हेलो। स्वागत है आप सबका स्मार्ट डेली जीके में। आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान का हमारा दूसरा टॉपिक, जो हमारा ऊष्मा या हीट का एक टॉपिक है। इसके हम टॉप 50 क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, जो या तो किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन वो हैं जो बड़े बड़े एग्ज़ाम में या रेलवे के एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में, आईएएस के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे ये क्वेश्चन का एक ही टॉपिक पे सारे क्वेश्चन कभी नहीं मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जहाँ पे हम 50 क्वेश्चन की सीरीज पूरी पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पन इंजन के उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो इसका तापमान बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, शीतकाल में हेडपंप का पानी गर्म होता है क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी के भीतर का तापमान है वो वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इसलिए शीतकालीन में हेडपंप का जो पानी होता है हमारे भूमि के अंदर का, वो गर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एसआई सिस्टम की तापमान की इकाई है। तो एसआई सिस्टम की तापमान की इकाई केल्विन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? तो किसी वस्तु का ताप जो होता है वो उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का सूचक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जलप्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है। तो इसका जो अधिक होने का कारण होता है वो गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। जब झरने का जब जल गिरता है नीचे, तो जो वो गतिज ऊर्जा जो होती है वो ऊष्मा में बदल जाती है, इसलिए वो तापमान उच्च होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, बर्फ़ का दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक क्या होता है? अगर बर्फ़ पे दाब बढ़ाया जाएगा, मानी अगर कोई बर्फ़ का टुकड़ा आपने लिया और उसके ऊपर अगर आप प्रेशर लगाते हो तो उसका जो गलनांक होता है वो घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होता है, क्योंकि गैस का क्या होता है, गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ठंडे प्रदेशों के पारे के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि एल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है, इसलिए एल्कोहल को वरीयता दी जाती है इस चीज़ में ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? तो विकिरण पायरोमीटर जो होता है उससे 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का तापमान मापा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, थर्मोकपल ताप युग्म द्वारा बनाया जाता है। तो ये दो अदृश्य धातुओं के द्वारा बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सूर्य का तापमान मापा जाता है। तो सूर्य का तापमान जो होता है वो पायरोमीटर तापमापी के द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापक्रमों में एक समान है? तो जो -14 डिग्री जो होता है ये सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों तापक्रमों में एक समान है। क्वेश्चन नंबर 14 है, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। तो इसमें मानव शरीर का सामान्य ताप 310 होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, न्यूनतम संभव ताप है। तो न्यूनतम संभव जो ताप होता है 273 डिग्री होता है, इससे कम का तापमान संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो उसका तापक्रम जो है वो फ़ारेनहाइट में 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, एक गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है। गर्म पानी जो है, जो उसको अगर मोटे कांच के गिलास के ऊपर हम छिड़का जाएगा तो वो टूट जाता है। इसका कारण क्या होता है? क्योंकि अचानक ही गिलास विस्तारित होता है। गिलास जो होता है वो ऊष्मा पाकर विस्तारित होता है, इसलिए वो एकदम से भंगुर होकर टूट जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। तो किसी मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापक्रम होता है वो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि तप्त जल के थैलों में जो गर्म थैले होते हैं जल का, उनमें जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, धातु की
चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, इसलिए चायदानियों में लकड़ी के हैंडल लगे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, जब बर्फ़ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होता है? पहले कम होता है, फिर उसके बाद बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी जमने पर क्या होता है, वो फैलता है, इसलिए उसमें कांच की जो बोतल होती है वो टूट जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइन फट जाती है, क्योंकि इसका भी सेम कारण है, जब पानी टूट जमता है तो वो फैलता है, तो फैलने के कारण वो उस पर प्रेशर लगाता है पाइपलाइन पे और वो फट जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ दिया जाता है? क्योंकि जो धातु होती है वो गर्म करने पर फैलती है और ठंडी होने पर संकुचित होती है। तो गर्मियों में अगर ये फैलती है तो उसको जो गैप होता है वो कवर हो जाता है, इसलिए वो गैप दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधः स्थल में जल का तापमान क्या होगा? अगर जल जमने ही वाला है तो उसके जो अधः स्थल है उसमें इसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 है, शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियाँ और अन्य जलीय जीव उनका क्या होता है? क्योंकि क्या होता है, जब शीतकाल में जल जम जाता है तो जो किसी नदी के तलहटी पे या किसी झील में जो जल जमता है वो सिर्फ ऊपरी परत उसकी जमती है, नीचे पानी बिल्कुल लिक्विड में होता है, तो वहाँ पे जलीय जीव जिंदा रह सकते हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो पारा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मा चालकता की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, बोलोमीटर मापक की एक युक्ति है, तो ये ऊष्मीय विकिरण के मापक की एक युक्ति है। क्वेश्चन नंबर 31 है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्यों? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशिथित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण होता है? तो ये होता है, जल की सघनता 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होती है, इसके कारण ये नीचे लिक्विड बना हुआ होता है जल। क्वेश्चन नंबर 33 है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेक्षण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है संवहन। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो पारा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो ये अवरक्त किरण इसको गर्म कर देती है। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि शरीर के ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। जो हमारे गर्म कपड़े होते हैं, ये ऐसा नहीं होता है कि कोई भी गर्म कपड़ा वो गर्म हमारी बॉडी को गर्म रखता है, बल्कि वो एक ऊष्मा को रोकने का काम करता है। जो कपड़ा जितना अच्छा ऊष्मा को रोकता है वो उतना अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? तो उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वो उसे परावर्तित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक गंभीर होता है, क्योंकि भाप में क्या होती है, गुप्त ऊष्मा होती है, इसलिए उससे जलना ज़्यादा नुकसानदायक होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, तापमापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है, तो रॉकेट प्रौद्योगिकीकरण में इसका उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? तो -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर निम्न तापी परीक्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा,
न्यूनतम तापमानों का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा में, शल्य क्रम में एवं चुंबकीय प्रत्यापन में। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है। तो ये जो होता है ये सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देता है, इसलिए ये एक साथ नहीं पिघलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, पहाड़ की चोटी पर आलू को पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब पहाड़ की चोटी पर क्या होता है, बहुत कम होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है, इसलिए तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम ऊर्ध्वपातन। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, गर्मी के दिनों में मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, इसका कारण क्या है। निम्नलिखित संवृत्ति के कारण जो है ये होता है वाष्पीकरण के कारण। क्वेश्चन नंबर 48 है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों। क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। हमेशा याद रखना, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में अलग अलग तरीके से आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50 है, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें। बेल आइकन का प्रेस करें। थैंक यू, बाय बाय।